स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूँ अबाउट योर एग्जामिनेशन। कल मैंने आप सबको बताया था आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के रिगार्डिंग कैसा जाने वाला है, आपका कॉपी चेकिंग कैसा चल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया इस बार। पासिंग बहुत बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, लेकिन कुछ बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेके आए उन्हें ये टेंशन सता रही है कि भैया जब सारे स्कोर्स जो है ग्रेस मार्क्स उन्हीं बच्चों को मिल रहे हैं तो क्या हमें मिलेंगे या नहीं। तो इन सब पे आपको क्लैरिटी दे दूं बेटा। कॉपी चेकिंग जो हो रही है बढ़िया लीनियंट तरीके से चल रही है। 12th वालों की अगर मैं कहूँ तो 10th वालों से भी ज़्यादा लीनियंसी दी जा रही है, क्योंकि आप जानते हो कि कोविड के बाद जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ाए गए थे तब सबको ये डाउट था कि जैसे परसेंटेज बढ़ गए हैं रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन परसेंटेज में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था, थोड़ा थोड़ा डिप ही देखा गया है। तो सीबीएसई ने एक चीज़ तो कर दी है फिक्स कि भाई वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ाएगी, चाहे आप जो कर लो, एंड दैट नीड्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेकिन साथ में क्वेश्चन का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट था। जेई लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चंस आ गए, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स, इट्स अबाउट एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स हो चाहे 10th के बच्चों का भी हो। 10th में थोड़ी सी अच्छी बात ये होती है कि बच्चों का जो पासिंग है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के होता है। दैट मेक्स द सब्जेक्ट ईजियर। उससे क्या होता है ना, पासिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। थ्योरी में आप अगर 13 से 15 नंबर लेके आ जाते हो तो प्रैक्टिकल में तो आपको 18 से 20 मिल ही जाता है। तो 10th वालों की पासिंग परसेंटेज ऐसे भी ज़्यादा जाती है। लेकिन अगर हम बात करें 12th वालों की, तो 12th वालों की पासिंग क्राइटेरिया भी डिफ़िकल्ट है। सीबीएसई को इस पर भी गौर करनी चाहिए कि पासिंग क्राइटेरिया इतना डिफ़िकल्ट ना रखे। अगर 10th वाली क्राइटेरिया 12th में भी हो जाए तो बच्चे इतने ज़्यादा कंपार्टमेंट की कैटेगरी में नहीं जाएंगे जितना जाते हैं, चाहे कितनी भी मार्किंग स्कीम अच्छी हो। देयर आर ऑलमोस्ट लैक ऑफ स्टूडेंट जो हर साल कंपार्टमेंट की कैटेगरी में जाते हैं, लेकिन उसी चीज़ों को कम करने की कोशिश की जा रही है। एंड सीबीएसई ने बहुत ट्राई किया है कि वो आपको अच्छे नंबर दे। जितने भी कॉपी चेकर्स हैं उन्होंने यही रिव्यू दिया है कि जो कॉपी चेकिंग हो रही है वी आर ट्राइंग, वो अपने तरफ से भी बताते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते आपने गलत लिखा है तो नंबर दे दें, लेकिन अगर आपने थोड़ा एफर्ट लगाया है तो थोड़ा सा टीचर्स भी एफर्ट लगा लेते हैं ताकि बच्चा पास हो जाए। 12th वालों के साथ दिक्कत ये है कि देखो रिजल्ट भी वो 12th वालों के पहले निकालते हैं, लीनियंसी भी 12th वालों पे बरतना पड़ता है। एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस मॉडरेशन सबकी ज़रूरत ज़्यादा 12th वालों की होती है, क्योंकि 12th वालों को एडमिशन का भी प्रॉब्लम होता है। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने होते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट्स वगैरह पहले चाहिए होता है। करियर भी 10th वालों का अभी 12th से वो काफ़ी दूर है, तो करियर वाइज भी देखा जाए तो 12th वाला का ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। और बच्चे भी डिमोटिवेट जल्दी होते हैं अगर 12th में कंपार्टमेंट आती है। एक और प्रॉब्लम है कि 12th वालों में कंपार्टमेंट अलाउड भी वन सब्जेक्ट है। सीबीएसई को ये सारी प्रॉब्लम्स पे गौर करनी चाहिए। पहली क्राइटेरिया पासिंग क्राइटेरिया को चेंज कर दे। दूसरा, अगर कंपार्टमेंट आती है तो लेट स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम अप्लाई करें तो लेट देम अप्लाई इन एज मेनी एज सब्जेक्ट्स दे वांट। वही इम्प्रूवमेंट में भी देखो, जेई के अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हो तो 75% क्राइटेरिया तो जेई ने लगा दिया। कितने हाईकोर्ट में केसेस गए, बट जेई ने ये फिक्स कर दिया कि नहीं भाई हम तो इतने ही नंबर में पासिंग रखेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट अगर उतने ही नंबर में पासिंग है तो भाई बच्चा क्या करेगा। बेस्ड ऑन दैट अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा 75% क्राइटेरिया मीट करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं मीट कर पाया, बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है, वो 12th की भी तैयारी कर रहे हैं, 11th भी पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, और 12th का जो फॉर्मेट है दैट इज़ गोइंग डिफिकल्ट एवरी ईयर। तो ये सारी समस्याएं बोर्ड की वजह से और जेई की वजह से बच्चों के ऊपर है। बोर्ड ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ कि भैया बच्चे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में 12th वाले नहीं दे सकते। यू शुड गिव अपॉर्चुनिटीज टू 12th स्टूडेंट ऑल्सो। हालांकि सीबीएसई 3 चांसेस देगी कंपार्टमेंट वाले बच्चों को भी। पहला, जब कुछ बच्चे थे जो कंपार्टमेंट के लिए कंफ्यूज थे, तो बेटा बता दूं कंपार्टमेंट का पहला एग्जाम होता है रिजल्ट के 1 महीने बाद। दूसरा एग्जाम होता है अगले साल बोर्ड वाले बच्चों के साथ, सेम पेपर सेम क्वेश्चन सेट होता है, कोई चेंज नहीं होता। और तीसरा एग्जाम होता है जब उन बोर्ड वाले बच्चों का जब एग्जाम हो रहा होता है कंपार्टमेंट का, तब उनका 3rd टाइम कंपार्टमेंट आता है। ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स वाइज 12th वालों को अच्छा ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, अच्छा आपको मॉडरेशन का फैसिलिटी मिल रहा है। तो फेल वही बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं लिखा है। पासिंग परसेंटेज भी अगर आप देखो लास्ट 6 ईयर्स के, तो एक स्टैगनेंट सा हो गया, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। बीच में कोविड ईयर में तो चलो 4% थे, लेकिन 10th 12th दोनों में ही देखो कि ये एक स्टेबल स्टेट में आ गया है, बढ़ नहीं रहा है। जबकि देयर शुड बी ग्रोथ, होनी चाहिए ना ग्रोथ। अगर आप एकेडमिकली चीज़ें चेंज कर रहे हो, पासिंग परसेंटेज हाइक लेनी चाहिए, जो कि हाइक ले नहीं पा रही है। तो सीबीएसई इन सब कारणों से क्या कर रही है कि बच्चों पे थोड़ा ध्यान दे रही है कि भाई बच्चे अच्छा करें स्कोर।
तो वही बच्चा फेल होगा जो 15+ से नीचे लिख के आया होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस अटेम्प्ट रेलिवेंट नहीं लिए होंगे। अब आपके कुछ कमेंट्स देखते हैं। एक बच्चे का कहना है कि मैम आई हैव कैलकुलेटेड माई परसेंटेज 92% एंड हाउ मच परसेंटेज कैन आई गेट इन क्लास। बेटा आपने कैलकुलेट किया, अब आई डोंट नो ना आपने कैसे कैलकुलेट किया। अगर आपने लिबरल मार्किंग ऑलरेडी कर ली है, ठीक है, एक्स्ट्रा लगा लिए, तो फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आपने स्ट्रिक्ट मार्किंग की है तो 5-7% आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे का क्वेश्चन है, मैम मुझे साइंस में 5-6 MCQ 5 नंबर का ग्रेस मिल सकता है, या फिर ग्रेस आपको तभी मिलेगा जब आप पास नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। अगर आपके अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, मॉडरेशन मिल सकता है। मैम मेरे मैथ्स में 24 बन रहे हैं, तो येस ऑफकोर्स यू विल पास, 26 में पास है तो 2 नंबर तो कोई भी टीचर आपको दे रहा है। इनफैक्ट आई हैव टॉक टू मेनी टीचर्स, वो यही बता रहे हैं कि मिल रहा है। मैम आई गॉट 22 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, विल येस यू विल डेफिनेटली पास। मैम मैंने काउंट किया है मेरे 68% बन रहा है, तो मैम मेरे कितने आ सकते हैं। अगेन आई वुड से कि अगर आप 5 से 10% का मार्जिन आप रख लो, उतना आपको आ सकता है। मैम कंपार्टमेंट वाले को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल बेटा, देयर इज़ नो, इसमें डिस्पैरिटी नहीं है, कंपार्टमेंट वाले को नंबर नहीं देंगे। उन्हें तो और हेडेक है कि कंपार्टमेंट वाले क्लियर कर ले राइट, क्योंकि सेकेंड कंपार्टमेंट है। मैम मेरे फिजिक्स में 13 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरा सेट 3 है, तो क्या बिल्कुल बेटा फिजिक्स में तो मॉडरेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट, मैम मेरे 9 मार्क्स के MCQ सही है, 1500 नंबर का टोटल सही है, तो बेटा प्लस अटेम्प्ट आपने लिया है, तो आप ऐसे सारे बच्चे पास हो जाएंगे जिन्होंने अटेम्प्ट भी लिया है, रेलिवेंट भी है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।